हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद 9th क्लास का 2.1 2.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन आंसर। जिसे लिखा है कि निम्नलिखित व्यंजक में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि बहुपद क्या है। तो यहाँ पे देखें कि जो बहुपद में जो यहाँ पे 4x² लिखा हुआ है -3x + 7 दो एक जो चर का जो घात है वह एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है, यह बहुपद है। अब इसमें देखेंगे ये भी बहुपद है क्योंकि y का जो पावर है 2, ये भी एक पूर्ण संख्या है, ये भी बहुपद है। इसमें लिखेंगे कि चर का पावर यानी चर का घात 2 पूर्ण संख्या है। 3 नंबर में है 3√t + t × √2। अब इसको देखेंगे कि जब भी यहाँ पे 3√t लिखा प्लस t × √2, तो इसको हम लोग जब चेंज करेंगे तो t का पावर हाफ हो जाएगा प्लस t × √2। तो यहाँ पे जो चर का पावर है, चर का पावर एक भिन्नात्मक संख्या है जो 1/2 है। यह एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। फिर से यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि y + 2/y, जब भी हम लोग यहाँ से y को हम लोग ऊपर ले जाएंगे y + 2 × y के पावर -1 हो जाएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए यह यहाँ पे लिखेंगे चर का पावर -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद यह नहीं है। फिर से 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें जो चर है, इसमें 3 चर है x, y और t, x, y और t, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अब इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखे। यानी दूसरा क्वेश्चन है x² का गुणांक लिखे। पहला क्वेश्चन है 2 + x² + x। तो x² का गुणांक क्या होगा? x² का गुणांक +1 होगा क्योंकि यहाँ पे x² के कोएफिशिएंट 1 है, 1 छुपा है। फिर से दूसरा क्वेश्चन है 2 - x² + x³। यहाँ पे x² का गुणांक पूछ रहा है तो x² का ही बताना है। तो x² का गुणांक -1 होगा। फिर से 3 नंबर क्वेश्चन है कि π/2 x² + x। तो इसमें भी पूछ रहा है x² का गुणांक, जो इसके कोएफिशिएंट यानी x² का गुणांक π/2 है, यानी ये वाला। फिर से 4 नंबर है √2x - 1। तो इसमें x² का गुणांक होगा 0, क्योंकि यहाँ पे x² का गुणांक नहीं है, तो इसको हम लोग 0 मान लेते हैं। फिर सब चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में। थ्री नंबर क्वेश्चन कर रहा है 35 के द्विपद और 100 घात के एक पदी एक एक उदाहरण दीजिए।
35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 का घात यानी 35 का घात 3 नंबर क्वेश्चन में 35 के घात का द्विपद यानी 3x के पावर 35 प्लस 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 4 भी रह सकता है या नहीं भी रह सकता है, केवल हमको 35 का घात और द्विपदों में लिखना है। फिर से इसमें लिखा है 100 घात के एक पदी, तो इसमें होगा x की पावर 100 लिख लेंगे या y के पावर 100 लिख सकते हैं। आंसर बहुत हो सकता है। फिर से चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के घात लिखिए। पहला क्वेश्चन है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो इस बहुपद में जो सबसे अधिक पावर होगा उसी को घात हम लोग बोलेंगे। इसको घात निकालेंगे तो यहाँ पे अधिकतम पावर कितना है, अधिकतम घात 3 होगा। फिर से दूसरा क्वेश्चन है 4 माइनस वाई एक्स स्क्वायर, तो इसमें अधिकतम पावर कितना होगा, अधिकतम घात 2 होगा। फिर से 3 नंबर क्वेश्चन में 5t माइनस √7, इसका अधिकतम घात यहाँ पे 1 है, तो अधिकतम घात हमको लिख देना है 1 होगा। 4 नंबर क्वेश्चन में इसका 3 दिया है। 3 क्या है, एक अचर संख्या है, तो इसका अधिकतम घात 0 होगा, अधिकतम घात 0 होगा। फाइव नंबर क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं कि रैखिक क्या है, द्विघाती क्या है और त्रिघाती क्या है। रैखिक वो है जिसका अधिकतम पावर 1 हो, और द्विघाती क्या है, द्विघाती बहुपद वो होता है जिसमें अधिकतम पावर 2 हो, और त्रिघाती बहुपद वो होता है जिसमें अधिकतम पावर 3 हो। तो 5 का पहला क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस x, ये कौन सा बहुपद है, तो द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद। दूसरा क्वेश्चन है x माइनस 3 x माइनस एक्स क्यूब। तो इसमें देखेंगे अधिकतम पावर, चर का अधिकतम पावर कितना है, उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन द्विघाती है, कौन रैखिक है और कौन त्रिघाती है। तो इसमें अधिकतम पावर 3 है, इसमें लिखेंगे अधिकतम पावर 3 है, इसलिए यह त्रिघाती बहुपद है। फिर से 3 नंबर क्वेश्चन है y प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसमें अधिकतम पावर हम लोग देखेंगे कि अधिकतम पावर इसमें 2 दिया हुआ है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद। फिर से 4 नंबर में है 1 प्लस एक्स, इसमें देखेंगे
जो चर है उसका अधिकतम पावर कितना है, तो 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अधिकतम पावर 1 है, इसलिए ये जो बहुपद रैखिक बहुपद होगा, रैखिक बहुपद है। 5 नंबर क्वेश्चन है, 3t दिया हुआ और जिस चर है उसका पावर 1 है, ये भी रैखिक बहुपद होगा। ये भी रैखिक बहुपद है क्योंकि अधिकतम पावर 1 है। फिर से 6 नंबर जो क्वेश्चन है, r² तो इसका अधिकतम पावर कितना है, 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद होगा। सेवन नंबर में 7x³ इसमें भी अधिकतम पावर 3 है, अधिकतम पावर 3 है, इसलिए यह त्रिघात बहुपद है। यदि अधिकतम पावर 2 होता है तो द्विघाती बहुपद कहलाता है। यदि बहुपद में अधिकतम पावर 3 हो तो त्रिघाती बहुपद कहलाता है, और जिसमें अधिकतम पावर 1 हो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। तो आज हम लोग 2.1 का 9th क्लास का जितना भी 2.1 का क्वेश्चन है सबको सोल्व कर दिए हैं। फिर से अब अगला चैप्टर में हम लोग चलेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे 2.2। इसमें जानेंगे क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, इसका क्वेश्चन आंसर सोल्व किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान निकाले। मान ज्ञात कीजिए और इसमें x का जो मान दिया हुआ है 0 है। पहला क्वेश्चन में x का मान 0 है, तो यहाँ पे जो बहुपद px बराबर हम लोग लेंगे 5x - 4x² + 3, और जहां जहां x है वहां वहां हम लोग 0 बैठाएंगे। 0 - 4 × 0 का पावर +3, तो p0 यानी 5 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस इसका 0 का x² 0, 0 में 4 से गुना करेंगे 0 + 3, तो p0 बराबर हो जाएगा +3। यानी इस बहुपद में x का मान 0 रखे हैं, तो इस बहुपद का जो मान निकला है वो 3 हुआ है। फिर से दूसरा क्वेश्चन है, इसमें x बराबर अब -1 रख के बैठाना है। बहुपद यही रहेगा और इस बहुपद में जहां जहां x है वहां वहां -1 रख के बैठाना है। तो px बराबर 5x - 4x² + 3, जहां जहां x है वहां वहां हम लोग -1 बैठाएंगे। फाइव से -1 में गुना करेंगे तो -5, माइनस जब -1 का x² करेंगे तो +1, और +1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा +1। अब यहाँ पे -5 और -4 को जोड़ेंगे तो -9 + 1 यानी p1 माइनस, फिर से अब 9 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा -8, यानी एक x के मान -1 रखे हैं, तो इस बहुपद का मान आया है -8। फिर से इसमें एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे बना देते हैं, जो 3 नंबर क्वेश्चन है, यानी x बराबर 2 दिया है। जो बहुपद इसमें x के सभी जगहों पर हम लोग x के मान 2 रखेंगे,
5 दूना 10 -4, 2 दूना 4, 4 2 को 16 +3, इसको जोड़ेंगे 13 में से 16 घटाएंगे -3 आया। यानी इस बहुपद में 2 रखे हैं तो इसका मान -3 आया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यानी जो एक बार x0 यानी दूसरा क्वेश्चन में P0, P1 और P2 का ज्ञात करें। इसका मान रख के क्या करना है, ज्ञात करना। तो पहला क्वेश्चन है यानी पी वाई बहुपद y² माइनस y + 1। अब यहाँ पे y का मान एक बार 0 रखेंगे इसका, यानी P0 y के जगह पर 0 रख देंगे, y² माइनस 0 + 1। तो P1 का मान कितना आया 1। फिर से इसी में अब क्या रखेंगे, अब y के जगह पर हम लोग 1 रखेंगे। पी वाई बराबर y² माइनस y + 1। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। 1 का x² 1 1 कट गया तो P1 का मान आया 1। फिर से अब P2 जो रखना है, P2 अब y के जगह पर हमको रखना है 2 का x² माइनस y के जगह फिर से 2 रख देना +1, 2 दूना 4 -2 + 1, 4 में से 2 गया बचा 2 + 1 3। यानी P2 का मान कितना आया 3। ऐसे ही एक और क्वेश्चन बता देते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है PT बराबर 2 + T + 2T का x² माइनस TQ। अब यहाँ पे T के जगह पर 0 रख देना है। 2 + 0 + 2 × 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 का होल क्यूब। P0 अब इसमें 2, अब इसको पर 2 0 0 खत्म हो गया, 0 का G भी 0 हो जाएगा और A भी 0 हो गया। इस बहुपद में T का मान 0 रखे हैं तो P0 बराबर आया है 2। और फिर से अब हम रखेंगे P1 2 + T के जगह पर अब हम रखेंगे 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब। 2 + 1 + 2 + -1 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया बचा 4। यानी P1 जब रखे हैं T के जगह पर 1 रख दिए तो उसका मान आया 4। फिर से अब रखेंगे हम लोग P2 = जो यहाँ पे इक्वेशन दिया 2 + T + 2T का होल स्क्वायर माइनस TX³ P2 2 + 2 + 2 × 2 का x² माइनस 2 का होल क्यूब। 2 + 2 + 2 दूना 4, 4 दूना 8 माइनस 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 रख दिए। ये 8 से 8 कट गया, 2 2 4 यानी
P2 रखे तो उसका मान आया है 4। अब ऐसा ही 3 और 4 नंबर क्वेश्चन है जो बन जाएगा, बना लीजिएगा आप लोग के लिए होमवर्क है। 2 क्वेश्चन बता दिए हम। फिर अब तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। सत्यापित करके दिखाइए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। आपका करना है शून्यक ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है px बराबर 3x + 1 और यहाँ पे x बराबर x का मान दिया है -1/3। अब इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1/3 रख के बैठाएंगे, यानी p इसको सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसका होगा बराबर 3 इंटू -1/3 + 1 -3 इसमें गुना करेंगे, -1 में 3 से गुना करेंगे तो -3/3 + 1 ये कट गया, -1 आया, -1 + 1 कट कर क्या हो गया 0, यानी p यानी x का वैल्यू इस पे पुट किए हैं तो उसका मान 0 हो गया। तो हाँ ये शून्यक है, इसको लिखेंगे। इस बहुपद का शून्यक -1/3 शून्यक है, शून्यक है। फिर से दूसरा क्वेश्चन है px बराबर दिया हुआ है 5x - 5 और x का मान दिया हुआ है 4/5। अब जहां जहां x है वहां वहां हमें रखना है 4/5। अब इस मान को रखेंगे, इसको सॉल्यूशन p4/5 = 5/4 × 5 + 5। 5 से 5 कटा, 4 + 5, इसका मान कितना है। फिर से 3 नंबर क्वेश्चन है px बराबर x² - 1 और x का मान दिया हुआ है, एक बार 1 रखना है, दूसरे बार -1 करके रख कर देखना है। तो इसको 2 बार बनाएंगे हम लोग। पहले 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस -1, 1 का स्क्वायर 1 -1 कट कर क्या होगा 0, यानी p1 बराबर 0। ये भी शून्यक है। ये जो बहुपद है इसका शून्यक +1 है। फिर से अब हम रखेंगे x की जगह पर -1, यानी -1 का होल स्क्वायर -1, तो -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, -1 ये भी कट जाएगा, ये भी कैंसिल हुआ, ये भी इसका शून्यक है। ये जो बहुपद है इसका शून्यक +1 और -1 दोनों है, ये भी शून्यक है। थ्री नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर क्वेश्चन है px = x + 1 × x - 2 और इसका x का मान दिया हुआ है, एक -1 और दूसरा दिया है 2। तो एक बार x का मान -1 रखना है, दूसरे बार x का मान +1 रखकर +2 रखकर बैठाना है। तो p -1 = x की जगह पर -1 रखेंगे, फिर यहाँ पे -1 रखेंगे, +2 -2 रहेगा। अब इसमें से काट देंगे, -1 और -1 घटेगा तो 0 और गुना -1 -2, 0 गुना ये दोनों को जोड़ देंगे तो -3 होगा। और -3 का चौथा नंबर क्वेश्चन है
पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, और इसमें एक्स का मान दिया हुआ है -1 और 2। एक बार -1 रखना है और एक बार -2 रखकर बनाना है। तो P पहले -1 रख के बनाते हैं, -1 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो एक्स पे -1 रखना है और ये -1 प्लस 1 कट कर 0 हो गया, और 0 में किसी भी संख्या पे गुणा करते हैं तो वो भी क्या होता है, 0 हो जाता है। फिर एक बार उसके बाद 2 रख कर देखेंगे, 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, ये 3 हो जाएगा, और ये दोनों घटकर 0, तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0। तो ये दोनों इस बहुपद के x के मान -1 और 2 रख कर देखे हैं तो दोनों का मान 0 आया है, इसलिए यह भी शून्यक है। फाइव नंबर क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x के मान 0 रखना है। तो सोल्यूशन करेंगे, इसको सोल्यूशन निकालेंगे, p 0 रखें और x का पावर 0, तो ये भी क्या हुआ 0, तो ये शून्यक है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, जहाँ x बराबर दिया है -m/l। तो पी एक्स की जगह पर हम -m/l रखेंगे, l इंटू -m/l प्लस m माइनस LM/L प्लस m, l से l कटा और यहाँ पे बचा -m प्लस m, और -m प्लस m कटकर 0 हो गया, ये भी शून्यक है इस बहुपद का। फिर उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, और क्वेश्चन है जहां c बराबर 0 नहीं है, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू 3x² -1, और x का मान दिया a को -√3 और दूसरा दिया है 2√3। अब एक बार x के मान -1/√3 रखेंगे, 3 इंटू 1 -1/√3 का होल स्क्वायर -1, 3 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, और रूट का स्क्वायर करेंगे तो 3, -1 3 से 3 कटा, +1 -1 कटकर 0 हुआ। फिर से अब x की जगह पर 2 इंटू √3 रखेंगे, 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1, 2 का होल स्क्वायर होगा 4, और √3 का होल स्क्वायर होगा 3, ही कटा 4 -1, और 4 में से 1 गया 3 बचा। तो ये शून्यक है, लेकिन ये शून्यक नहीं है। एट नंबर क्वेश्चन है
पी एक्स 2x+1 और x का मान दिया है 1/2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 रख देना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 रख देना है। तो 2 × 1/2 + 1 इसी से काटेंगे, दोनों का जुड़ जाएगा। 1 + 1 = 2, यानी 1/2। ये भी शून्य नहीं है। अब उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करें। प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो px = x + 5 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे x + 5 = 0 लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, इसको सॉल्यूशन निकालेंगे। x बराबर इधर प्लस में इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो इस समीकरण का शून्य x बराबर -5 आया, पहला। फिर से दूसरा है px = x - 5, x - 5 बराबर 0, तो x का मान आया +5 यानी 5 आया। फिर से दूसरा नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है px 2x + 5 यानी 2x + 5 बराबर 0, 2x इधर प्लस में इधर जाएगा तो -5। तो x जब भी इधर x का गुणांक 2 है, 2 इधर जाएगा तो बॉटम हो जाएगा। तो x का मान आया -5/2। फिर से इसका 4 नंबर क्वेश्चन है px = 3x - 5, तो 3x - 2 = 0, तो 3x = 2, x बराबर 2/3 यानी x का शून्य निकला 2/3। 5 नंबर क्वेश्चन में है px = 3x यानी 3x बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, गुणा में इधर जाएगा तो भागा 0/3, और जब भी 0 में 3 से भाग करेंगे तो शून्य होगा। फिर से 6 नंबर क्वेश्चन, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना है। फिर हम लोग कल मिलेंगे, जो 2.3 को पढ़ेंगे हम लोग। और जो भी इसमें प्रॉब्लम होगा कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग हमसे। इतना के लिए धन्यवाद।